समस्त को नमस्कार। आज मु बजरंगी दलर भाई मान को सब प्रश्नर उत्तर देवी। आउ हिंदूर माने कौन आउ ख्रीष्टान माने कौन ये सब मु कहबी। आउ बजरंगी दलर भाई माने कौन प्रश्न करिसंती वीडियो टिके देखि देवा। बाइबल रो को जगह रे क्रिश्चियन रिलीजन बोल कर लिखा है को जगह लिखा है मुई बाइबल नहीं कि मुई 20 थोर पढ़छि आनी कर मत देखाओ जोडी लिखा है क्रिश्चियन धर्म बोल करी एटी छणे भाई प्रश्न करूचंती बाइबल रे को जगह क्रिश्चियन बोल के लिखा है देखा बोली कहउचंती को जगह लिखा है मु देखाउची प्रेरित 11:24 पद रे लिखा है 26 पुणी से तांको पाई अंत्योकिया को घेनी आसिले से माने संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत मंडलीर सहित रही अनेक लोकों को शिक्षा देले। पुणी अंत्योकिया रे शिष्य माने प्रथम रे ख्रीष्टान बोली आख्यात हेले। आपण जदि बाइबल पढ़ी शत्रु को प्रेम करितांत आपण पचरे गोटे ख्रीष्टान लोक अचंती ता बल रे सेंती कहउछ आमे जदि गोटे अनपढ़ को गोटे बही देबा से पढ़ी पारबो कि नाही से देखी पारुथिबो हेले पढ़ी पारबो नाही ताकू कहंती आखि ताऊ ताऊ अंध। आपण पढ़ुचंती हेले बुझी पारु नाहांती। आउ गोटे प्रश्न देखिबा वीडियो टिके देखि देबा। सुनंदो यीशु कृष्ण मंदिर जाउथिले बोले लिखा है चर्च जाइथिले बोले कोट लिखा है देखो पचारुचंती यीशु मंदिर जाउथिले मंदिरर माने कोन मंदिरर माने कोन सेटा भी तो जानबार अछि ना। मंदिर नहे जे शिव मंदिर मंदिर नहे जे हनुमान मंदिर शिव मंदिर भी अच्छी केते प्रकार मंदिर अच्छी चर्च घर को भी मंदिर बोली कहती गिरजाघर भी कहती मंडली घर भी कहती। मंदिर माने मोरे मन धीरे ध्यान रे रहिबा मन ध्यान करके आमे प्रभु को प्रशंसा करुचु से जगह को कहती मंदिर। जहन 2 रे लिखा है जहन 2:19-20-21 रे लिखा है जीसु सेमान को कहिले तुम्हे माने एही मंदिर को विनाश कर आउ 3 दिन मध्यरे मु ताहा तली देवी। सेतिरे जिहुदी माने कहिले एही मंदिर निर्माण करिबा निमंते 44 वर्ष लागि अछि आउ तुम्बे कौन ताहा को 3 दिन रे तली देबे। किंतु से अपना शरीर रूप मंदिर संबंध रे कहूतिले। एटी जीसु कहउचंती एही मंदिर को विनाश कले मु 3 दिन रे तली देवी। माने जेहुदी माने कहउचंती ए मंदिर को निर्माण करबा 40 वर्ष लागि अछि तमे केमिति 3 दिन रे तली देबे बोली कहउचंती। से माने इटा माटर मंदिर को कहउचंती। जीसु कहउचंती शरीर रूप मंदिर को कहउचंती निज शरीर को कहउचंती एही मंदिर को विनाश कले मु 3 दिन रे मु तलिबी। माने जीसु मरिकी 3 दिन रु मृतर उठी अचंती से विषय कहउतिले हेले से माने बुझी पारले नाही। ठीक सेमिति मु जदि आपण मानकू जेडीएसपी रो माने कौन बोले मु पचारिबी हेले आपण कहि पारिबे नाही। जेडीएसपी माने पुलिस ऑफिसर एसपी को बोली भाबुथिबे जेडीएसपी जेमिति देवता को सेमिति पूजा जेडीएसपी माने ठीक सेमिति जिहुदी माने बुझी पारले नाही। जीसु कौन कहले सेटा बुझी पारले नाही। से निज शरीर विषय कहूतिले से माने इटा माटीर मंदिर को भाबुतिले। आम शरीर भी गोटे मंदिर आम शरीर रे गोटे प्रभुंकर आत्मा जदि रहुची एटा भी गोटे मंदिर। आमे जोटी चर्च करे जाउचु सेठी आमे गोटे मन ध्यान आउ रही कि आमे सेठी प्रभु को प्रशंसा करुचु सेटा को कहते मंदिर।
आउ गोटे प्रश्न से वीडियो टिके देखिदेवा काम हमर देश पे जीसु कोन करथिले भल काम को टिके हमर देश पे कोन करथिले जीसु मते को एटी कहउचंती जीसु आम देश पई कोन करिसंती बाइबल रे टिके देखिदेवा लूक 22 रो 67 पदरे लेखा ହେଇଛି किंतु से सेमानंकु कहिले मु जदि आपण मानंकु कहे आपण माने तो विश्वास करिवे नाही ठीक सेमिति मु जदि आपण मानकु कहिबी आपण माने विश्वास करिवे नाही आउ गुटे पदरे देखिबा लूक 16 17-18 दुईटा पदरे देखिबा सेठी कोन लेखा ହେଇଛି किंतु श्रवण करूअछ जे तुम्भे माने तुंब मानंकु मु कहूअछि तुंब मानंक शत्रु मानंकु प्रेम कर जो माने तुंब मानंकु घृणा करंती सेमानंकर मंगल कर जो माने तुंब मानंकु अभिशाप दियंती सेमानंकु आशीर्वाद कर जो माने तुंब मानंकु अपमान करंती सेमानंक निमंते प्रार्थना कर ए वाक्य निचे बुझिथिबे शत्रु को प्रेम करबा विषय लेखा ହେଇଛି आपण माने मते प्रूफ देखाओ को शास्त्र रे शत्रु मान को प्रेम करबा विषय लेखा ହେଇଛି सेटा मते प्रूफ देखाओ आउ हिंदू रो माने कोन आउ क्रिश्चियन रो माने कोन एटा मु कहिबी आउ ध्यान देके सुनंतु हिंदू याडे क्रिस्ट सियाडे हिंदुस्तान याडे क्रिस्टियान आउ जो माने हिंदुस्तान रे रहंती से मानको हिंदुस्तानी बोली कहंती जो माने क्रिस्टियन को पाखरे रहंती क्रिस्टियन को मानुचंती से मानको क्रिस्टियन बोली कहंती आउ हिंदूर माने कौन हिंदू हेउची गुटे हमर देशर ना होची हिंदू हिंदू को हिंदू गुटे सिंधु सिंधु सेटा गुटे नदीर ना सिंधु को हिंदू बोली कहिले आउ अरबवादी देशर लोक मैंने आसुले आम देश को मार्केट करने आम देशर सामान जाक नहीं कि यूरोप रे नहीं कि बिकुले आउ यूरोप रे लोक मैंने पचारे एत बड़ सामान कोट्रु आणुच से मैंने कहले कि सिंधुरु माने आम देश को सिंधु ना रे जानी आउ से मैंने सिंधुरु बोली कहले आउ यूरोप रे लोक मैंने आसिले आम देश को कहले सिंधु को हिंदू एबे कहउचंती हिंदुस्तान हिंदुस्तान स्थान माने कोन स्थान हिंदुस्तान स्थान माने स्थान आउ इंग्राजी लोक मैंने आसिले आम देश को शासन करबा आसिले और से माने कहले हिंदू को इंडो बोली कहले से माने उच्चारण समान करि परिबे नाही सेटा पय से माने हिंदू को इंडो बोली कहले इंडो को इंडिया बोली कहले हिंदू रो माने कोन हिंदू हिंदू गुटे हमर देशर ना होची हिंदू आउ हिंदू को सनातन धर्म रे जोड़ी देले हिंदू धर्म बोली की हिंदू रो माने कोन ये वीडियो देखंतु कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जो पत्थर यूज कर रहे हैं आप जाकर के देखिए, सबसे थर्ड क्लास पत्थर है।
एक राम मंदिर, जी मैं गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं राम सेना से हूँ, जाहिर सी बात है मेरा अयोध्या से लेना देना है। तो वहाँ की क्वालिटी आप जा करके देखिए, इतना पैसा जो विश्व हिंदू परिषद के पास आया वो कहाँ गया? आप लोग कैसे समझते हैं इस पूरे मसले को, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए 2014 में जब इनको देश दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को, उस समय के हालात और आज के हालात में फ़र्क आप खुद देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आज देश को एक दिशा दी जा रही है और कहाँ गड्ढे की तरफ ढकेला जा रहा है। तो एक पर्पसली भारतीय जनता पार्टी जब भी इस देश में आई तो वो अर्थव्यवस्था को इसने चकनाचूर कर दिया। कभी भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगाड़ी है इन्होंने। पता नहीं किस टेंडेंसी के साथ चलते हैं। अब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि गांधी जी को मारने की बात, गांधी जी को हटाने की बात, गांधी परिवार खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और उनकी टेंडेंसी गांधी को देश से हटाने का उनका एक मुहिम हमेशा चला है। क्या वजह रही? वो तो जो है गांधी जी का खूब मोदी जी पूरा प्रचार करते हैं, अभी जो है 150वीं जयंती मनाई है पूरी धूमधाम से। देखिए, एक तरफ वो जयंती मनाते हैं, एक तरफ उनके ही नेता, जैसे आप कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, एक तरफ उनके ही नेता बोलते हैं कि जीडीपी 4.5 है और एक तरफ उन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं 1.5 है। मैंने लगभग 4 महीने पहले न्यूज़ चैनल पे पहले भी बोला था, तब लोगों का ये कहना था, एंकर का ये कहना था कि भाई एक संत कैसे इस बात को जानता है। जब 5% थी तो मैंने 2.5 जीडीपी बताई थी और अभी खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को कहा है। तो ये क्लियर होता है कि जो देश को दिशा दी जा रही है, एक भुखमरी पैदा की जा रही है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात की जा रही है। सर, देखा जाता है बीजेपी को जो साधु संत है, ठीक है, वहाँ से बड़ा समर्थन मिलता है, आप क्यों नाराज हैं? देखिए, समर्थन देश को मिलना चाहिए, भाजपा को नहीं। देश और राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। यहाँ जब हमें सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, किसी को मारने की बात मजहब नहीं करता, तो ये किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू का मतलब तक नहीं जानते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन में, कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? आपके पीछे जो है पूरी ट्रोल आर्मी लग जाएगी जिस तरह की बयानबाजी आपका। नहीं, आप देखिए, मैं इस तरीके की बयानबाजी नहीं। आप देखो, इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप दिखाइए किसी वेद में हिंदू का कोई है? सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू अरब से लिया हुआ एक शब्द है और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, यानी सीधी सीधी बात, एक डकैत को हिंदू कहा जाता है। तो ये किस तरीके की, ये आप खूब मेरे पीछे पड़ जाइए, उसमें क्या, लेकिन सत्यता को ना आप मिटा सकते ना मैं मिटा सकता, इसमें क्या है? तो ये कहाँ एक हम लोगों को गाली दे करके हिंदू, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हिंदू भी एक बहुत समय से हमारे अंदर एक इंजेक्ट किया गया है तो इसको हटाना भी हम लोगों का ही काम है। सत्य को भी जागृत करना यही हम लोगों का काम है। आप राम सेना के प्रमुख है और बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं भी हमारी सरकार में जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, भले ही जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, लेकिन हमारी सरकार में ये काम हो रहा है और अगले 4-5 महीने में राम मंदिर बन जाएगा, ऐसा अमित शाह जी कह रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जुगल जोड़ी है अमित शाह और मोदी की, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जो पत्थर यूज कर रहे हैं आप जाकर के देखिए, सबसे 3rd क्लास पत्थर है। एक राम मंदिर, जी मैं गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं राम सेना से हूँ, जाहिर सी बात है मेरा अयोध्या से लेना देना है। तो वहाँ की क्वालिटी आप जा करके देखिए। इतना पैसा जो विश्व हिंदू परिषद के पास आया वो कहाँ गया? आप जाकर के खुद जाकर देखिए ना उस पत्थर को। 3rd क्लास पत्थर। एक जो हमारे वृंदावन में कृपालु जी महाराज जो इटली का पत्थर लगाते हैं और वहाँ एक राम मंदिर जो हमारे आदर्श रहे हैं, उनके यहाँ इस तरीके का पत्थर लगेगा तो बड़ी एक देखने वाली बात है। तो क्यों नहीं महंगा पत्थर यूज़ किया जाएगा? तो ये देखने वाली बात है कि इतना पैसा जो आया वो गया कहाँ।
अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की जा रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक प्रचार चल रहा है कि एक विशेष धर्म के जो जनसंख्या वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही है, हाँ। तो इसको आप कैसे देखें? जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या नहीं, आप कैसे समझते हैं? देखिए, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो कहानी लेकर के आ रहे हैं, ये भी एक बरगलाने वाली कहानी है। यहाँ एक बिल्कुल बड़ी मांग है। यहाँ इनका ये कहना है कि हिंदू की जनसंख्या कम होती जा रही है क्योंकि वो 2 ही बच्चे वही अच्छे, वहीं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भैया, पहले जागरूक आप पहले भी थे, क्यों नहीं जागरूक किया? और अब जाहिर सी बात है, ये एक कुदरत के साथ खिलवाड़ है। कुदरत अपना बैलेंस खुद बनाती है। ये भगवान तो नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुदरत अपना बैलेंस खुद बनाती है। कुदरत से ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी या जितने भी इनके लोग नहीं हैं, ठीक है? अगर आप भगवान को मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि भगवान अपना बैलेंस खुद बना करके चलता है। वो पैदा करता है तो मारता भी है। आप देखिए, दोनों बैलेंस में चलते हैं, ठीक है? लेकिन अब ये कहा जाए कि हिंदुओं में ज्यादा प्रचार हो गया, उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया तो कम हो गए। भैया, तुम 10 बच्चे पैदा कर लो, कोई मना तो कर नहीं रहा। कौन मना कर रहा है? बयानबाजी होती थी, आप भी जो है ज्यादा बच्चे पैदा करो, अब कह रहे कि भाई सभी 2-2 बच्चे पैदा करो। नहीं, अब ये रेगुलेटरी, ये भगवान नहीं है जो रेगुलेटरी लगा देंगे कि 2 ही बच्चे पैदा करो। क्यों करो भाई? तुम भगवान हो, तुम हमारे रहनुमा हो। कौन हो तुम एक नौकर हो इस देश के, और तुम्हारा अधिकार ये है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तुम हिंदू मुसलमान करा रहे हो। तो ये एक इनकी टेंडेंसी है, जहाँ कहीं ना कहीं एक तरफ लेकर के मामला जाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल, तो कह रहे राम राज्य आ गया। ये ऐसा राम राज्य है कि नौकरियां हैं नहीं लोगों के पास। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड कम होती जा रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड नहीं है। रियल एस्टेट डंप होता जा रहा है, ठीक है? वहाँ पर जितने भी बेरोजगार होते जा रहे हैं वो रोड पे आकर के खड़े हो रहे हैं। राम सेना की क्या राय है जो नागरिकता कानून में जो बदलाव किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, नागरिकता कानून में जो बदलाव किया गया, पहली चीज तो ये CAA जो लेकर के आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से क्या मुसलमान नहीं आ सकते? आप ये बताइए। सब आ सकते हैं। जब आ सकते हैं तो इस CAA का मतलब क्या है? ये एक डुगडुगी बजाई इन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को रोड पे उतारने के लिए, और इनकी टेंडेंसी हमेशा हिंदू और मुसलमान कराने की रहती है, और वही हिंदू मुसलमान करवाने की इनकी टेंडेंसी है। वो एक अच्छी बात है कि आज का मुसलमान कहीं ना कहीं जागरूक है। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने, ठीक है, प्रशासन ने उनके साथ विरोध किया या जो भी रहा, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कौम कहीं ना कहीं जागरूक है। इसीलिए हिंदू भाइयों और बहनों को भी समझना चाहिए कि इनके साथ गलत नहीं हो पाए, जो यहाँ पैदा हुए और यहीं रहेंगे। और ये कहीं भी, मैं खुद कहता हूँ कि एक भी नागरिक को देश के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये भारतीय जनता पार्टी निकाल के तो दिखा दे, उसके लिए हम जवाबदेही देने के लिए बैठे हुए हैं। एक भी आप लोग विरोध करेंगे? नहीं, विरोध तो हो ही रहा है। इसमें विरोध तो, ये तो कुछ है ही नहीं। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं, अगर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, वो तो हिटलर शाही पूरी फैला रही है। सरकार क्यों पीछे हटेगी? वो तो तमाशा करना चाहती है। एक तरफ भुखमरी पैदा करके, दूसरी वो डीपॉपुलेशन एजेंडे पे काम कर रही है। पूरी की पूरी सरकार हमारे देश की डीपॉपुलेशन एजेंडे पे चल रही है, लोगों को मरवाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, उसका मतलब सीधा ना वो हिंदू की सगी है ना मुसलमान की सगी है। वो सिर्फ शैतान है, और शैतान का काम सीधा सीधा खत्म करने का होता है, तो शैतानी का काम। और ये पूरा का पूरा योगी जी एक, मैं कहूँगा कि संत हैं, सदे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के जाल में चल रहे हैं, बुने हुए जाल में चल रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। उनका खुद का निर्णय मेरे हिसाब से चल नहीं रहा। अगर उनका निर्णय हो तो कहीं ना कहीं सही निर्णय ले। तो एक मुख्यमंत्री के हाथ में एक लिमिटेड दायरे होते हैं, और वो संत होकर क्या सलाह देंगे? देखिए, एक संत होकर के मैं यही सलाह दूंगा, हम संत, पहली चीज किसी जाति और धर्म से नहीं होता, क्लियर है। संत का जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ना वो किसी जाति से होता है ना ही धर्म से होता है। संत संत होता है, और वो मानव की रक्षा के लिए काम करता है, उसके नियमों को चलाने के लिए काम करता है। संत किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को करने के लिए नहीं बैठा। और अगर ऐसा कोई संत कर रहा है तो मेरे हिसाब से संत नहीं, असंत है। सीधी सी बात है, संत नहीं है वो।
असंख्य चोला धारण करके बैठा है और नकली बातें कर रहा है। देखिए, अब अधिकार छीनने के लिए तो पता नहीं कैसे कैसे अधिकार छीनेंगे, लेकिन मैं एक आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार का इस देश में किसी भी नागरिक के साथ कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। घुसपैठिए हैं वो एक अलग बात है, घुसपैठियों के साथ जो करना चाहिए जरूर किया जाएगा, लेकिन जो यहाँ प्रॉपर है वो प्रॉपर ही रहेगा। उसके साथ कोई भी इस तरीके का मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। और कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो राम से इस चीज़ का पूर्ण रूपेण विरोध करेगी। हम लोग कहीं ना कहीं जनता के साथ हैं, पूरी एक भारत के जितने भी लोग हैं उनके साथ हैं। सर, आखिरी सवाल है, वो शाहीन बाग में जितनी महिलाएं पिछले 35-34 दिन से बैठी हुई हैं और उनके आईटी बीजेपी का आईटी सेल ये कह रहा है कि पार्ट टाइम जॉब की तरीके से वहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, 500 रुपये लेती हैं और बिरयानी भरपेट खाती हैं, तो ये तो कोई अपना वो मांग नहीं रहे हैं। नहीं, पहली चीज़ उनको भूखा मार दो, ये तो चाहते ही नहीं किसी को बैठना। और इन्होंने पूरा का पूरा एक ड्रामा दिखाया, पूरा नोएडा ब्लॉक कर रखा। वहां से नोएडा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, शाहीन बाग में बैठे हैं उस जगह को, जैसे अभी यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का कवर कर रखा है। तो आपने पूरा दिखाना, यानी इसको एक बहुत बड़ा आडंबर दिखा करके पूरे देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। नोएडा से लेकर के अपना दिल्ली तक क्यों ब्लॉक कर रखा है वो रास्ता, लोगों को आने जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि सरकार की जो नीयत है वो बड़ी खतरनाक है। और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था टूटती जा रही है, लगता नहीं कि अब एक 70 साल की जो ये बात करते थे कि 70 साल से कांग्रेस अगर नहीं चला रहे थे तो ये भूखे मर रहे थे, चड्डी पहन के घूम रहे थे, नंगे घूम रहे थे। 70 साल से जिस तरीके से ये जो देश दिया गया था कांग्रेस के हाथ में, कहां से कहां तरक्की पहुंचाई है। और इस मात्र 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कहां पहुंचाया है वो आप सभी लोग जानते हैं। डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, डंका बज रहा है। हाँ, वो एक नकली डंका जरूर बज रहा है पूरी दुनिया के साथ बैठ करके। भाई, अमेरिका का काम कर रहा है, हम लोगों की कॉपी कर रहे हैं। हमें अपने देश को देखना है। यहाँ चाइना को देखो, चाइना के साथ कंपेयर करो, कहाँ तुम जा करके। और जाहिर सी बात है, अगर तुमने अमेरिका में इस देश को बेच दिया है दोबारा से, और मुझे क्लियर है, ये आप सब भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये देश बिक चुका है, ऐसे ऐसे अमेंडमेंट हो चुके हैं, हो रहा है, उसको लेकर आपका विरोध। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन करके डिजिटल इंडिया बना करके ये लोग बेरोजगारी फैला रहे हैं। यानी एक तबके के पास पैसा जा रहा है और लोगों के पास जेब खाली हो रही है, दुकान बंद हो रही है, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो रहे हैं, अदानी अंबानी के पास जा रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जितनी भी डिजिटल कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो जितनी भी डिजिटल कंट्री हैं वो बेरोजगारी भत्ता देते हैं। 70,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख। यहाँ क्या दिया जा रहा है? 1,000-2,000 भी मेरे ख्याल से नहीं दिया जा रहा हो। तो कम से कम 20 से 25,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए इस देश में। सर, हर बात में पाकिस्तान होता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हर मुद्दे में पाकिस्तान, टीवी में पाकिस्तान, हर जगह पाकिस्तान। भाई, पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान के साथ बैठ करके ये लोग चाय पीते हैं, ठीक है। मुसलमान करते हैं, मुसलमानों की टोपी लेके। तो इनका कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ एक ड्रामा हिंदू और मुसलमान का कराना चाह रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं। कहीं से भी कहीं तक कुछ पाकिस्तान जैसा कोई हल नहीं।